ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम सामईन व नाजरीन का इस संवेदा उर्दू क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। खैरियत बच्चों, कैसे हैं आप तमाम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने इस पढ़ाई के सिलसिले को भी जारी रखे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम जमात चाहरुम से इल्म रियाजी पढ़ रहे हैं। हमारा सबक नंबर 2 आदात है और आज हमारा इस सबक का आखिरी और 5वां वक्फा है। तो चलिए बच्चों, इससे पहले कि हमारी क्लास का आगाज़ हो, आप लोग अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार रहें ताकि दौरान क्लास हम जो कुछ भी आपको बताएं उसको आप लिखते जाएं बच्चों। तो चलिए, जो पिछले वक्फे में हमने सवालात दिए थे बच्चों, आइए उन सवालात के जवाबात को देखते हुए उनका इयादा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल क्या है? इन आदात को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। यहाँ पर देखिए कौन से आदात हैं? 4 हिंसी आदात। 8820, 3790, 6530 और 2905। तो चलिए, इनका जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? इनको हम मवाजना करना होगा। इसके लिए हमको एक मुकामी कीमत का जदवल तैयार करना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो चलिए, इन आदात को इसमें तहरीर कीजिए। देखिए, 8820, 3790, 6530 और 2905। तो बच्चों, जब भी हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं तो हम सबसे छोटे अदद से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में बढ़ती हुई तरतीब को देखा है। तो यहाँ पर 1000 के मुकाम पर देखिए आप, 1000 के मुकाम पर कौन कौन से हिस्से हैं बताइए आप? 8, 3, 6 और 2। तो इनमें सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है बच्चों? बिल्कुल सही, 2। लिहाजा हम बढ़ती हुई तरतीब में सबसे छोटे हिस्से से या सबसे छोटे अदद से शुरू करेंगे। तो बच्चों चलिए लिखते हैं। यहाँ पर बढ़ती हुई तरतीब में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2905। इसके बाद 2 से बड़ा हिस्सा कौन सा है 1000 के मुकाम पर? 3। तो लिहाजा हम 3790 लिखेंगे। अगला अदद कौन सा लिखेंगे? 3 से बड़ा हिस्सा कौन सा है यहाँ पर? 6। तो लिहाजा 6530 लिखेंगे बच्चों। और आखिर में सबसे बड़ा हिस्सा 8 है 1000 के मुकाम पर, लिहाजा हम 8820 लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये इन आदात की बढ़ती हुई तरतीब हुई। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इन आदात को घटती हुई तरतीब में लिखिए। तो आदात कौन कौन से देखें यहाँ पर? 9297, 6980, 8470, 5875। तो घटती हुई तरतीब में बच्चों हम बड़े अदद से शुरू करेंगे। तो लिहाजा हम इन हिस्सों का और आदात का मवाजना करने के लिए हम क्या करेंगे? मुकामी कीमत में दर्ज करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार है। तो चलिए इनको लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर? 1000 के मुकाम पर 9, सैकड़े में 2, दहाई में 9 और इकाई में 7, 9297। इसी तरह 6980, 8470 और 5875। तो देखिए बच्चों, 1000 के मुकाम पर इन हिस्सों का मवाजना कीजिए आप। कौन कौन से हिस्से हैं 1000 के मुकाम पर? 9, 6, 8 और 5। तो इन जब भी हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे बड़े अदद से शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर 1000 में सबसे बड़ा अदद हिस्सा कौन सा है? 9 है। लिहाजा हम 9297 को पहले लिखेंगे। इसके बाद 9 से कम
8 है, लिहाजा 8470 को लिखेंगे। इससे छोटा 6 है, लिहाजा 6980 को लिखेंगे बच्चों। और आखिर में सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पर 5 है, तो लिहाजा हम 5875 लिखेंगे बच्चों। तो ये इन आदाद की घटती हुई तरतीब हो गई। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल सही लिखे होंगे। तो जिन लोगों ने भी इन सवालों के जवाब सही लिखे हैं, मेरी तरफ से आप तमाम को शाबाशी, वेरी गुड। तो चलिए आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम दिए गए आदाद को अल्फाज में लिखना सीखेंगे। अल्फाज को आदाद में लिखना, सिलसिलेवार आदाद को छुटे हुए आदाद दर्ज करना सीखेंगे। और इसी तरह सबसे बड़ा सबसे छोटा यानी कि कम अदद की शनाख्त करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं और यहाँ पर आदाद दिए गए हैं। इन आदाद को पढ़ने का तरीका जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आदद है, ये एक 4 हिंसी अदद है, 4 0 0 9। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, मुकामी कीमत के जदोल में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो चलिए लिखते हैं। इकाई के मुकाम पर क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही 9, दहाई में 0, सैकड़े में 0 और हजार के मुकाम पर 4 है। तो देखिए बच्चों हम जब भी पढ़ते हैं बड़े मुकाम यानी हजार के मुकाम से पढ़ते हैं। तो कितना पढ़ेंगे? हजार के मुकाम पर 4 है, 4000। सैकड़े में 0, दहाई में भी 0 है, लिहाजा 4000 और इकाई में 9 है, 4009। तो इसको पढ़ने का तरीका 4009 और इसी तरह इसको अल्फाज में भी लिखा जाता है बच्चों। चलिए बच्चों इसी तरह आदाद को हम अल्फाज में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली मिसाल क्या दी गई है, 2356। तो चलिए इसको हम मुकामी कीमत में दर्ज करते हैं बच्चों। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई में क्या है, 6, दहाई में 5, सैकड़े में बिल्कुल सही 3 और हजार के मुकाम पर 2। तो अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे और अल्फाज में कैसे लिखेंगे बच्चों? आइए हजार के मुकाम से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2356। तो लिहाजा हम अल्फाज में भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2356। तो इस तरह से बच्चों आप लोग भी अपनी कापियों में लिखते चलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर किसकी है बच्चों? ये एक मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन की कीमत दर्ज है बच्चों, आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ, तो इस मोबाइल फ़ोन की कीमत को हमको अल्फाज में लिखना है बच्चों। तो कितनी है इसकी कीमत? बिल्कुल सही 7799। तो चलिए हम इसको भी मुकामी कीमत में लिखते हैं और अल्फाज में लिखने का तरीका जानते हैं। तो देखिए बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्फाज में लिखना है लिहाजा मैं आपको यहाँ बता रही हूँ हजार के मुकाम से। तो हजार के मुकाम पर 7, सैकड़े में भी 7, दहाई के मुकाम पर 9 और इकाई में भी 9। तो लिहाजा हम जब अल्फाज में लिखते हैं तो बच्चों बड़े मुकाम से लिखते हैं। तो कितना है बड़ा मुकाम? 7, 7799। तो इस तरीके से उर्दू में या अल्फाज में 7799 लिखा जाता है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। कौन सा है 4 हिंसी अदद यहाँ पर? 7305। तो इसको हम मुकामी कीमत में लिखते हुए अल्फाज में लिखना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा मुकामी कीमत का जदोल है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। चलिए लिखते हैं। हम चूंकि यहाँ अल्फाज में लिख रहे हैं बच्चों लिहाजा हम हजार से लिखेंगे इसको। तो हजार के मुकाम पर कौन सा अदद है? 7, सैकड़े में 3, दहाई में 0 और इकाई में 5।
तो लिहाजा हम इसी तरीके से जब अल्फाज में लिखते हैं बच्चों तो 1000 के मुकाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे अल्फाज में? 7305। तो इस तरीके से अल्फाज में 7305 लिखा जाता है बच्चों। देखिए अगला सवाल, 9 सिफर 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 यानी कि 9000। तो 9000 को अल्फाज में किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 1000 के मुकाम पर 9, सैकड़े में सिफर, दहाई में भी सिफर और इकाई में सिफर। तो हम आसानी से 1000 के मुकाम पर कौन सा हिस्सा है? 9। तो लिहाजा हम अल्फाज में 9000 इस तरह लिखेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग मेरे साथ इन सवालात को लिख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर दिए गए आदात को आप अल्फाज में लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 1900 यानी कि हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? 1900। तो चलिए बच्चों, इसको अल्फाज में आप किस तरह लिखेंगे? मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ, बताइए मुझे। तो आपने लिख लिया बच्चों? तो इसका जवाब क्या है बताइए? बिल्कुल सही, 1900 इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, 3 7 0 और 5। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम इसको? 3705। तो चलिए इसको अल्फाज में लिखिए बच्चों आप लोग। तो लिख लिया आपने? तो देखते हैं इसका जवाब। देखिए 3705 इस तरह लिखा जाता है बच्चों। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, 4 6 0 0 यानी कि 4600। तो चलिए इसको अल्फाज में लिखिए आप लोग। लिख लिया? तो चलिए जवाब देखिए। जी हाँ, 4600 इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। देखिए चौथा सवाल क्या है यहाँ पर, 1 4 2 और 6। तो किस तरह पढ़ेंगे हम इसको? 1426। तो इसी तरह आप इसको अल्फाज में लिखिए बच्चों। जी हाँ, इसी तरह 1426। आइए अब हम अल्फाज को आदात में लिखना सीखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है अल्फाज में? जी हाँ, 2342। तो चलिए हम इसको मुकामी कीमत में लिख लेते हैं पहले। किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर 2000 दिया गया है, लिहाजा हम लिखेंगे इस तरह 1000 के मुकाम से। 1000 के मुकाम पर 2, सैकड़े में 3, दहाई में 4 और इकाई में 2। तो इस तरीके से 2342। चलिए अब इन हिस्सों को मिलाकर अदद बनाते हैं बच्चों। 2342। तो इस तरीके से ये एक 4 हिस्सी अदद जो अल्फाज में था हमने उसको आदात बनाकर लिखा है बच्चों। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर, 6471। तो हमको बच्चों यहाँ पर मुकामी कीमत का जदवल बनाने पर हमको उसको आदाद में लिखने के लिए आसानी होगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 6000 दिया गया है, लिहाजा हम 1000 के मुकाम पर 6 लिखेंगे बच्चों। इसी तरह 400, तो 100 के मुकाम पर, सैकड़े के मुकाम पर 4 लिखेंगे। 71 यानी कि 7 दहाइयाँ और 1 इकाई। तो लिहाजा हम दहाई के मुकाम पर वेरी गुड 7 लिखेंगे और इकाई में 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से इन 4 हिस्सों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों। तो एक 4 हिस्सी अदद बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 6471। तो अल्फाज को हम इस तरीके से बच्चों आदाद में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है 3009। तो इसको भी हमको आदाद में लिखने के लिए आसानी हो, इसलिए हम मुकामी कीमत के जदवल में लिख लेंगे। तो 3000, तो 1000 के मुकाम पर हम 3 दर्ज करेंगे। इसके बाद 100 नहीं है, लिहाजा हम सैकड़े में 0 और दहाई में भी 0 लिखेंगे। 3009, लिहाजा इकाई में हम 9 लिखेंगे। तो कौन सा अदद बन गया यहाँ पर? 3 0 0 और 9। इनको मिलाकर लिखते हैं तो बन गया 3009।
9। देखिए बच्चों अगला सवाल 1886। तो चलिए हम इसको भी इसी तरह मुकामी कीमत में लिख लेते हैं। 1000, तो लिहाजा हमको 1000 के मुकाम पर 1 लिखना होगा बच्चों। 800, 100 के मुकाम या सैकड़े के मुकाम पर 8 लिखेंगे। दहाइयाँ, लिहाजा हम दहाई में 8 लिखेंगे और इकाई में 6 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो 1, 8, 8, 6 इन हिस्सों को मिलाने से बनने वाला अदद क्या हुआ बच्चों? 1886। तो अल्फाज में था, हमने इसको आदाद में लिखा है बच्चों। तो बच्चों अब आप खुद से यहाँ पर दिए गए अल्फाज को आदाद में तब्दील कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है? 5876। तो चलिए जल्दी से लिखकर मुझे जवाब बताइए बच्चों। तो क्या है बच्चों इसका जवाब? किस तरीके से लिखा है आपने? चलिए देख लेते हैं। 5876। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है 9899। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो क्या है बच्चे इसका जवाब? बिल्कुल सही, 9899 आदाद में इस तरह लिखा जाता है बच्चों। वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है 7305। तो चलिए इसको आप जल्दी से आदाद में लिखकर मुझे बताइए। तो आपने लिख लिया बच्चों। देखिए जवाब क्या है इसका? 7305 आदाद के तौर पर इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। चलिए आखिरी चौथा सवाल देख लेते हैं। तो चौथा सवाल क्या है यहाँ पर? 3215 है बच्चों। तो चलिए आप इसको आदाद में लिखकर बताइए बच्चों मुझे। तो क्या है इसका जवाब? चलिए देख लेते हैं। 3215। तो इस तरीके से बच्चों हमने अल्फाज को आदाद में लिखना सीखा है। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने तरतीबवार आदाद को लिखना सीखा है और पढ़ना भी सीखा है। तो चलिए आज की क्लास में हम सिलसिलेवार आदाद में छुटे हुए अगले आदाद को लिखना जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल ए है आपके सामने। क्या आदाद है? देखिए 5240, 5250, 5260। लिहाजा इनके अगले छुटे हुए आदाद को हमको भर्ती करना है। तो इसको किस तरह मालूम करेंगे बच्चों? हम इन आदाद के मुतवातिर फ़र्क को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो दिए गए आदाद में दूसरा अदद है 5250 से पहला अदद 5240 को तफरीक करेंगे। तो चलिए तफरीक करते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई में सिफर, इस तरफ भी इकाई में सिफर है। सिफर 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 होगा, लिहाजा दहाई में 5 और यहाँ पर दहाई में 4 है। 5 में से 4 जाने पर बाकी रहे 1। वेरी गुड। तो यहाँ पर फर्क 10 है बच्चों, लिहाजा का फर्क 10 है। हम अगले आदाद को 10 आदाद बढ़ाते हुए अगले आदाद को दर्ज करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 5260 का अगला अदद 10 बढ़ाते हुए 5270, उसका अगला अदद 5280। इसी तरह अगला अदद लिखेंगे तो क्या होगा? 5290। चलिए इसी तरह दूसरा सवाल है, सवाल नंबर बी। कौन कौन से आदाद हैं? देखिए 1572, 1574, 1576। तो हमको इनके अगले आदाद लिखना है बच्चों। आइए फ़र्क मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मुतवातिर आदाद का फ़र्क लिखना है। तो हम दूसरे हिस्से से दूसरे अदद से पहले अदद को तफरीक करेंगे। तो दूसरा अदद कौन सा है? 1574। उससे हम 1572 तफरीक करेंगे। चलिए तफरीक करें। इकाई में 4 और यहाँ पर इकाई में 2। 4 से 2 तफरीक करने पर बचे 2। लिहाजा यहाँ पर फर्क कितना है बच्चों? 2 है। तो हम अगले आदाद को लिखते वक्त 2 आदाद को बढ़ाते हुए लिखेंगे। तो देखिए पहले सवाल में क्या है? 1572, 1574, 1576। तो अगले आदाद होंगे
1578 और 1580। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक तीसरा सवाल है, सवाल नंबर सी। कौन कौन से आदात हैं देखिए, 5049, 6049, 7049। इनके अगले आदात हमको दर्ज करना है बच्चों। तो चलिए इनका फर्क मालूम करते हैं। दूसरे अदद से पहले अदद को हम तफरीक करेंगे बच्चों। तो चलिए, तो हमको मुतवातिर आदात का फर्क मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई में 9, यहाँ पर भी 9, 9 में से 9 जाने पर 0। दहाई में 4, नीचे भी दहाई में 4, 4 में से 4 जाने पर 0 बाकी रहेंगे। 0 0, लिहाजा नीचे भी 0। और 6 में से 5 जाने पर बाकी रहे 1, लिहाजा यहाँ पर फर्क होगा 1000 का। तो हम अगले आदात को जब हम दर्ज करेंगे तो 1000 के मुकाम को आगे बढ़ाते हुए आदात को लिखेंगे बच्चों। तो चलिए इनको लिखते हैं तरतीबवार आदात को। 5049, 6049, 7049, लिहाजा 8049 और वेरी गुड 9049। इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर सिलसिलेवार आदात में छुटे हुए आदात को आप लिखिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 2326, 2330। तो चलिए आप इनके अगले 2 आदात बताइए बच्चों। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया इसका जवाब। तो बताइए 2326, 2330 के अगले आदात क्या होंगे? बिल्कुल सही 2334, इसी तरह 2338। चलिए अब दूसरा सवाल करिए। दूसरे सवाल में क्या है आदात? 1850, 1900, 1950। तो चलिए इनके अगले आदात बताइए आप मुझे। तो चलिए मैं आपको वक्त देती हूँ। तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जवाब देखते हैं। 1950, इनका अगला आदत क्या होगा बच्चों? वेरी गुड 2000 और 2050। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने दिए गए हिंसों की मदद से 4 हिंसी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना सीखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 हिंसे दिए गए हैं। कार्ड्स पर हिंसे मौजूद हैं बच्चों। कौन कौन से हिंसे हैं? 5 है, 3 है, 7 है और 0। तो इन 4 हिंसों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों हमको मुख्तलिफ आदात बनाने हैं। तो चलिए आप लोग भी आदात बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। इन हिंसों के इस्तेमाल से हम आदात बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आदात बनाए हैं। 3057, 7530, 5730। तो देखिए बच्चों इन आदात पर गौर कीजिए आप। हमको इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना है। तो देखिए 1000 के मुकाम पर सबसे बड़ा हिंसा कौन सा है? बिल्कुल सही 7, लिहाजा 7530 सबसे बड़ा आदत होगा। इसी तरह 1000 के मुकाम पर सबसे छोटा हिंसा कौन सा है? वेरी गुड 3, तो लिहाजा 3057 सबसे छोटा आदत होगा। तो यहाँ पर इनमें सबसे बड़ा आदत कौन सा है? जी हाँ 7530। आप बच्चों 7530 के हिंसों पर गौर कीजिए। ये कौन सी तरतीब में है बच्चों? हमने पिछली क्लास में घटती और बढ़ती हुई तरतीब पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा। तो ये 7530 बिल्कुल सही, ये घटती हुई तरतीब में लिखे गए हैं बच्चों। तो चलिए इसी तरह सबसे छोटा अदद जो है 3057। तो ये किस तरीके से है? जी हाँ, सिफर अगर 1000 के मुकाम पर होता तो बच्चों हम उसको 3 हिंसी अदद कहते, लिहाजा हमने 0 और 3 की जगह को बदल दिया है, वरना ये बढ़ती हुई तरतीब होता था बच्चों। लेकिन चूंकि हमको 4 हिंसी अदद लिखना है, लिहाजा हम 0 को उसकी जगह बदलते हुए 1000 पर ना रखकर सैकड़े पर रखे हैं बच्चों। तो इसमें सबसे छोटा 4 हिंसी अदद बना है 3000।
यहाँ पर 4 हिस्से दिए गए हैं, 3, 6, 4 और 8। इन हिस्सों के इस्तेमाल से बच्चों हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना है। तो सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े हिस्से से शुरू करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बड़ा हिस्सा कौन सा है, 8। उसका अगला छोटा हिस्सा 6, 6 से छोटा हिस्सा 4 और सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पर 3। तो लिहाजा हम इन आदात को घटती हुई तरतीब में जोड़ेंगे बच्चों, तो हमें सबसे बड़ा अदद हासिल होगा। तो कौन सा हुआ सबसे बड़ा अदद यहाँ पर, 8643 और उसको इस तरह अल्फाज में लिखा जाता है। इसी तरह सबसे छोटा अदद इसी तरतीब को अगर हम बदल दें तो 3468 ये सबसे छोटा अदद होगा बच्चों। तो चलिए इसी तरह हम और आगे सवालात करेंगे बच्चों। यहाँ पर 4 हिस्से हैं, 8, 0, 5 और 7। इनके इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, आदात को घटती हुई तरतीब में लगाएंगे। तो हमको क्या हासिल होगा, सबसे बड़ा अदद हासिल होगा बच्चों। तो चलिए यहाँ हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा 8 है, अगला हिस्सा 7, अगला हिस्सा 5 और सबसे छोटा 0। तो लिहाजा इनको तरतीब देते हैं तो सबसे बड़ा अदद हासिल होगा 8750 और उसको अल्फाज में इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। इसी तरह इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम इनकी तरतीब बदल देंगे तो सबसे छोटा अदद हासिल होगा। चूंकि यहाँ 0 है बच्चों, अगर 0 को हम 1000 के मुकाम पर रखेंगे तो वो सिर्फ 1000 में 0 यानी कि कुछ नहीं। तो लिहाजा हम इसकी तरतीब बदलते हुए क्या लिखेंगे, 5078। तो ये 4 हिस्सी सबसे छोटा अदद हो गया बच्चों। कौन सा है, 5078 और इसको हम इस तरीके से अल्फाज में लिखेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते हुए इन तमाम आदाद और अल्फाज को अपनी कापियों में लिख रहे होंगे। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर 4 हिस्से दिए गए हैं, 4, 9, 1 और 3। इनके इस्तेमाल से तश्कील पाने वाला 4 हिस्से सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाइए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर घटी हुई तरतीब में जब हम इन हिस्सों को लगाते हैं तो सबसे बड़ा अदद हासिल होता है। कौन सा अदद हासिल हुआ हमें, 9431 और अल्फाज में भी इस तरह लिखा जाता है। अगर हम इसी तरतीब को बदल दें बच्चों तो बढ़ती हुई तरतीब में लगाएंगे। यहाँ पर तरतीब को बदलते हैं यानी कि छोटे से बड़े अदद की तरफ जोड़ते हैं तो हमको सबसे छोटा अदद हासिल होता 1349। तो ये बढ़ती हुई तरतीब में लिखे हैं और हमको सबसे छोटा अदद हासिल हो रहा है बच्चों। तो चलिए अब अगला सवाल आप लोग खुद से कीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए कौन से हिस्से हैं, 3, 0, 4 और 6। इन हिस्सों के इस्तेमाल से आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा तश्कील कीजिए अदद। जी हाँ, सबसे बड़ा अदद है 6430। इसी तरह सबसे छोटा अदद बताइए बच्चों आप लोग मुझे। वेरी गुड, सबसे छोटा अदद है 3046। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों अब आप लोग जो भी आज क्लास में सीखा है, हमने आदात को घटती हुई बढ़ती हुई तरतीब में लगाते हुए सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना सीखा है। सिलसिले में तरतीबवार आदात को उनके मुतवातिर फ़र्क के लिहाज से लिखना सीखा है। तो आइए इनकी मश्क के लिए घर पर काम लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ज़ैल के आदात को अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर ए लिख लीजिए 9532। इसी तरह सवाल नंबर बी है 2875। इसी तरह दूसरा सवाल है, तरतीबवार आदात को भर्ती करें। तो कौन कौन से आदात हैं, 5107, 6107। लिहाजा आपको छुटे हुए अगले 3 आदात को लिखना है बच्चों। इसी तरह तीसरा सवाल है, सबसे छोटा अदद लिखिए। यानी कि यहाँ पर 4 हिस्से दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए मुनासिब तरतीब से जोड़कर इनसे बनने वाला सबसे छोटा अदद लिखिए बच्चों। और अपने
उस्ताद को इन सवालों के जवाबात भी दिखाइए बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों ने आज की क्लास में बखूबी हिस्सा लेते हुए बहुत कुछ सीखा है और तमाम बातों को आप अपने होमवर्क में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इस क्लास का इख्तिताम होता है बच्चों। तो मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।